आषाढ़ मास की अमावस्या कथा। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या, जिसे हलहारिणी अमावस्या या शनि अमावस्या भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग में एक अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यह दिन देवी देवताओं, विशेषकर पितृदेवों और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्मदत्त नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, दयालु और तपस्वी था। उसने जीवन भर सत्य, दान और ब्रह्मचर्य का पालन किया, किंतु संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उसने अनेक व्रत, यज्ञ और तीर्थों की यात्रा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन धर्मदत्त को स्वप्न में पितरों का दर्शन हुआ। पितरों ने कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारे कुल में संतान उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि तुमने कभी पितृ आरण नहीं चुकाया, श्राद्ध, तर्पण, अमावस्या पर स्नान दान नहीं किया। जब तक तुम आषाढ़ मास की अमावस्या को गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर तिल, जल और पिंडदान से तर्पण नहीं करोगे, तब तक पितरों की शांति नहीं होगी और संतान प्राप्ति का योग नहीं बनेगा। स्वप्न के बाद धर्मदत्त ने वैसा ही किया। उसने आषाढ़ अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर विधिपूर्वक तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। उस दिन उसने गरीबों को अन्न, वस्त्र, गौ और स्वर्ण दान किया। इस पुण्य कार्य से प्रसन्न होकर पितरों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारी संतान होगी जो कुल का नाम रोशन करेगी। कुछ ही समय बाद धर्मदत्त को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़ा होकर विद्वान और परोपकारी बना। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि आषाढ़ अमावस्या को पितृ पूजन एवं तर्पण करने से पितृ दोष दूर होता है और संतान सुख मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या करें? प्रातः काल पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। पितरों के नाम से तर्पण, पिंड दान करें। काले तिल, कुश और जल से अर्घ्य दें। ब्राह्मणों को भोजन और दान दें। श्री विष्णु, शिव और शनिदेव की पूजा करें। अपने पूर्वजों की स्मृति में दीप जलाएं। आषाढ़ अमावस्या का फल पितृदोष का शमन होता है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है।